समाचार बुलेटिन, खबर सीधे आप तक। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, प्रयागराज महाकुंभ से सीधा प्रसारण। श्रीहरि टाइम्स समाचार लखनऊ। आप देख रहे हैं श्रीहरि टाइम्स समाचार बुलेटिन लखनऊ से। आज लखनऊ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और डॉक्टर जियाराम वर्मा, कल्पना नर्सिंग होम के चेयरमैन और पूर्व मंत्री श्री राज बहादुर सिंह जी और डॉक्टर जियाराम वर्मा जी सहित दोनों को धरना प्रदर्शन में जाने से रोका गया। इसी को लेकर अपनी बात को रखते हुए मीडिया से सीधा संवाद करते हुए कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में किए गए बदलावों, नाम परिवर्तन, VB-G-RAM-G और बजट में कटौती को लेकर ऐतराज जता रही है। कांग्रेस का मानना है कि ये सरकार की मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत ग्रामीण गरीबों के संवैधानिक अधिकारों, काम की गारंटी और आजीविका की रीढ़ पर हमला है। आप देख रहे थे न्यूज इन टुडे एजेंसी पर खास समाचार बुलेटिन। लखनऊ से पत्रकार दिनेश कुमार के साथ नीलू वैश की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तक समाचार बुलेटिन। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार रस्तोगी। आप देख रहे हैं समाचार बुलेटिन। आपको बता दें कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जियाराम वर्मा साहब हैं, जो कि कल्पना नर्सिंग होम के प्रोप्राइटर हैं। और जब जब इनका जिक्र होता है तो एक बात हम जरूर कह देते हैं आप सभी से कि हजारों और लाखों बच्चों का और ऐसे गरीब परिवारों का निःशुल्क इलाज करने वाले डॉक्टर आज के युग में असंभव है। तो इसका हम जिक्र जरूर कर देते हैं कि इसका एनालिसिस भी हमने बहुत किया है और आज भी लोग तारीफ करते हैं। और कल ही हम एक ऐसे परिवार से मिले जिन्होंने बताया कि 50,000 का इलाज डॉक्टर साहब ने एकदम निःशुल्क कर दिया और कहा किसी को ना बताइएगा, जाइए आप खुश रहिए। तो ऐसे डॉक्टर हमारे बीच हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं हम इन्हीं से पूछते हैं। सर देखिए, आज 17 फरवरी को मनरेगा जो भारत सरकार में कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था, उसको इस देश की सरकार बदलने के लिए नया अध्यादेश और नया कानून ले आई है। और आज मनरेगा को पुनः वापस करने के लिए कांग्रेस पार्टी, हमारे माननीय अध्यक्ष अजय राय जी, उनके साथ में ऑल इंडिया के सचिव धीरज गुर्जर जी, महासचिव प्रभारी अविनाश पांडे जी, कांग्रेस मुख्यालय से आज धरने का प्रदर्शन का एक बृहद कार्यक्रम था। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार हमारे नेताओं को जिले जिले में अरेस्ट कर लिया है। उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे माननीय राज बहादुर जी को, मुझे स्वयं जो है कल्पना नर्सिंग होम में अरेस्ट कर रखा है। कल शाम से ही हम लोग प्रदर्शन में जाना चाहते थे, लेकिन प्रदर्शन में भागीदारी कम हो इसलिए जगह जगह रोका गया। हमारे हर जिले के जिलाध्यक्षों को जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, और ये इतना सराहनीय काम था। इसमें गरीब किसानों को और श्रमिकों को, मजदूरों को एक दिशा मिलती। अगर मनरेगा जैसे चल रहा था उससे लोगों को रोजी मिली हुई थी, 100 दिन का काम मिला हुआ था, उसको सरकार रोक रही है। 5 करोड़ जो है श्रमिक इससे प्रभावित हो रहे हैं, 5 करोड़। और सरकार की नीयत और नीति दोनों ठीक नहीं है। हम लोग विरोध करते हैं और पुनः ये चाहते हैं सरकार से कि जैसे मनरेगा लागू था उसी तरह से लागू रहे। अगर लागू नहीं करेंगे तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक अपने मूल वेश में जैसे पहले था वैसे नहीं होगा। हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे बीच वरिष्ठ और सबसे सीनियर और तजुर्बेकार पूर्व मंत्री राज बहादुर साहब हैं और लंबा अरसा इन्होंने देखा है। तो हम जरूर पूछते हैं सर, किस तरीके से आप जो मनरेगा की बात को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा, तो क्या कहना चाहेंगे सर? मनरेगा की जो योजना है ये गरीबों के लिए योजना थी। और जो पलायन होता है ना, देहात के लोग शहर में भागते हैं, तो पलायन रोकने के लिए सबसे बड़ा बेहतरीन तरीका था। इसको डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसको शुरुआत किया था और इससे जो है हमारे देश का पलायन रुक गया था। आज तो सरकार खुद जो है बाहर के लोगों को बुला करके मजदूरों को व्यापार कर रही है। जहाँ जहाँ छोटे मोटे युद्ध चल रहे हैं तो वहाँ भी भेजा जा रहा है मजदूरों को। तो इसलिए क्या है कि पहली बात तो ये कि पलायन को जो है
बढ़ावा दिया जा रहा है। जबकि जो भी सरकार बनी पहले की सरकारें हैं तो वो पलायन रोकने के लिए योजनाएं बनाती थी, रोजगार परक योजनाओं की शुरुआत करती थी। आज जो है लेकिन इनका जो इतना चल रहा है, और आज इस योजना को नाम बदलने के लिए इन्होंने नई योजना लाई है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जो है आज का धरना और प्रदर्शन रखा था। इन्होंने हर जिले पर जिलाध्यक्षों, शहर अध्यक्षों को, प्रोमिनेंट फिगर कार्यकर्ताओं को, प्रदेश के नेताओं को गिरफ्तार किया है। एक तानाशाही रवैया इनका है, और इस तानाशाही रवैये के खिलाफ जो है हम लोगों ने ऐलान किया है विधानसभा का घेराव, और ये हम लोगों का कार्यक्रम हमेशा चलता रहेगा जब तक ये मनरेगा का नया स्वरूप जो लाए हैं उसको वापस नहीं लेते, तब तक जो है कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस ने ही देश को आज़ाद कराया है, और ये भारत एक चमन है, इसको बर्बाद करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। कांग्रेस ने हमेशा शिक्षा है, सुरक्षा है, संपत्ति है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, मान सम्मान को बढ़ाया है। आज जो भी हाउस चलता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें जो है जो चर्चा का विषय है, रोटी कपड़ा और मकान चर्चा का विषय है, रोजगार चर्चा का विषय है। इस पर रोजगार पर चर्चा नहीं होती, किसानों की समस्याओं पर नहीं चर्चा होती, और सिर्फ किसानों और आम नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा सर, जो चेंजिंग होगी? जो चेंजिंग, सीधी सी बात यह है कि इनका जो किसानों का जो किसान और मजदूरों का जो पलायन हो रहा है कि देहात छोड़ करके शहर की तरफ भाग रहे हैं, तो वो पलायन रुकेगा और आत्मनिर्भर होगा मजदूर और किसान। इस योजना से अगर ये योजना रहेगी तो ये इससे जो है आत्मनिर्भर होगा और स्वावलंबन को बढ़ावा मिलेगा, और उसमें जो भाईचारा आपस में बढ़ता है। तो लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है तो ये सिर्फ नाम बदलती है, काम कुछ नहीं करती है। तो आपने देखा कि हमारे बीच बहुत ही सीनियर सिटीजन के रूप में दो महान यहाँ पे हैं। एक बहुत बड़े सामाजिक डॉक्टर जियाराम वर्मा साहब हैं, दूसरे पूर्व मंत्री राज बहादुर साहब हैं, जिन्होंने एक लंबा अरसा देखा है और आज मनरेगा को लेकर जो अपनी बात रखी है, कहीं ना कहीं सरकार इनकी बात पर ध्यान देगी। और जाहिर सी बात है, क्योंकि ये तजुर्बेकार हैं और कोई ऐसे वैसे तो है नहीं कि तजुर्बेकार, एक लंबा अरसा समाज में आप दोनों ने देखा है। तो इसी को लेकर जगह जगह कांग्रेस का प्रदर्शन भी चल रहा है, और आज ये दोनों यहाँ पर हाउस अरेस्ट हैं और अपनी बात इन्होंने रखी है। कैमरामैन दिनेश के साथ पवन कुमार रस्तोगी, राजाजीपुरम, लखनऊ।